को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया इसीलिए दिया कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दामात करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट की बात है, देखिए आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि 12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है, तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम आप कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से, और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है, तो मुझे मजीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फ्लाई बजट है, मैंने लोगों को रोजगार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाल्लाह नौजवान बच्चियों को, आवाम को हम रोजगार देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मुख्तलिफ हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है ये जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको, और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है। और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उसमें खुशी है, हमारी आवाम का हक बनता था और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अली अमीन साहब, आपको मदऊ नहीं किया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, आप कहीं SIFC के रास्ते में रुकावट तो नहीं है? क्योंकि जो SIFC है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है, उसमें हर अहम ओहदेदार है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया गया था, क्या वजह है? अब देखिए, एक बात तो थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था और एक जाती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया था कि देखिए मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है, माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा SLC जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उसमें हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। ऐसे SIFC के थ्रू जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से अफगानिस्तान का जो हमारा ट्रेड है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये जो खास इजलास था, इसमें कोई वो आपने आवाज़ उठाई कि इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा हुई है मौजूदा सूरत हाल में जो अफगानिस्तान के साथ, उससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक रोज़गार वहाँ पे चल रहा है, स्पेशली हमारे जो फाटा का एरिया है, मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को उठाया है, लेकिन चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है, तो उसके लिए एक लाइमन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द उस पर काम होगा और खुल जाएगी। सर, एक खबर लगी थी कल ही जंग में कि इमरान खान साहब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जेल में जो है वो गर्मी से तंग भी हैं, तो आप भी जो है AC वाली गाड़ी में हैं, अच्छे वाहनों में हैं, अपोजिशन लीडरान भी यहाँ पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, तो इस अहम इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात, या उसको सहूलत देने के हवाले से, या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है? सर देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बात उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूँकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूँकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। बहुत शुक्रिया सर। सर
इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है तो वो बातचीत कब तक कोई जो है अमली शक्ल इख्तियार करेगी, नतीजा खेज कब तक होगी सर जो बातचीत? देखिए जी, इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं सारे जैली केसेस, आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता उनमें हर चीज़ सामने आती जा रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे थे, अब वो बेहतरी तरफ जा रहे हैं, डिसीजन आने लगे हैं। इंशाल्लाह हम उधर भी अपना जो जंग है, हमारी जो कानूनी जंग है, हम लड़ रहे हैं, और साथ में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे, और हमारा भी बोला है, हम भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान के साथ कर दिए इमरान खान साहब ने जो उन्होंने मजमून लिखा था में, देखिए ये पंजाब हुकूमत का तो पहले काम नहीं है, और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर जी कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें, फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर इस तरह एजेंडे हम भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। दूसरा अभी जो हम कोई मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा होता है, कोई कॉल आती है पार्टी की, हमारा जमहूरी हक है, उसे पकड़ सकड़ फिर पर्चे देना, ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है, ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे, और उसी वजह से क्या हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो उनसे मिला है, असद कैसर साहब मिले, उमर अयूब साहब मिले, तो उनसे पूछ लो भाई। बहुत शुक्रिया। खामखा मुझे मौलाना फजल रहमान का बार बार क्यों कहते हो? ठीक है सर। वो चोरी कहते हैं, मैं मजबूरी कहता हूँ, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी, और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी, और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को